गाइस एक बार मैं आपका फिर स्वागत कर रही हूँ हमारे चैनल पे। तो ये है हमारा चैप्टर द समिट विद इन, जो कि आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो द समिट विद इन, समिट विद इन यानी कि मतलब जो सबसे ऊपर वाली चोटी थी, सबसे ऊंची वाली चोटी थी, मतलब अर्थ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट था। तो पहाड़ की जो चोटी होती है ऊपर बिल्कुल, तो उसे समिट कहते हैं। ठीक है। सो इसमें एक मेजर एचपीएस की बात की गई है जिसका नाम था अहलुवालिया। वो एक मेंबर थे, वो एक फर्स्ट ऐसे इंसान थे इंडियन एक्सपेडिशन के जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे 1965 में। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, मतलब उन्होंने कैसा फील किया जब वो सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे खड़े थे वर्ल्ड के। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड, चलो उनके ही शब्दों में उनकी कहानी सुने। क्लाइंबिंग द समिट एंड, मतलब सबसे ऊंची चोटी तक चढ़ना। देन द मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, मतलब और सबसे मुश्किल टास्क यही था कि हमें समिट चढ़ना था। तो ये जो है मेजर एचपीएस अहलुवालिया कह रहे हैं। सो अभी इसको रीड करते हैं। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of the Everest looking over a mile of panorama below us, the dominant one I think was humility. The physical in the scene to say, thank God it's all over. However, instead of the being jubilant, there was a tinge of sadness. यानी कि क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि वो बोलते हैं कि मेरे को इतनी खुशी हो रही थी, मतलब अंदर से ही वो इमोशंस जो थे वो बाहर उभर के आ रहे थे कि मैं बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे खड़ा हूँ दुनिया के, और मीलों नीचे तक मुझे पूरा संसार दिख रहा है। ठीक है। और उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि वो उसने सक्सेस जो थी हाथ में, उसकी मुट्ठी में सक्सेस थी। ठीक है। और ये बिल्कुल शेडेड दिखाई दे रहा था कि उसके मुंह पे, उसके चेहरे पर कोई सैडनेस नहीं थी। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down, यानी कि अब ऊपर चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, हम बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे आ चुके थे। जो रोड थे, जो पत्थर थे, जो पहाड़ था पूरा, मतलब बिल्कुल हम उसके हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुके थे, यूँ इसमें बताया जा रहा है। अब कुछ भी नहीं था नीचे जाने के लिए। ठीक है। मतलब अब कुछ भी नहीं था ऊपर जाने के लिए, सब कुछ नीचे ही रह गया था। ठीक है। तो अभी आगे पढ़ते हैं। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। कि माउंट द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, जो आपका जो एक्सपीरियंस होता है, मतलब जो चीज़ आप पहले कर चुके होते हैं वो सब कुछ बदल देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन, मतलब वो इंसान जो कि पहाड़ पर एक बार चढ़ चुका है, वो एक्सपीरियंस वो सेम दोबारा कभी नहीं ला सकता है जो उसे पहली बार हुआ था। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the अदर समिट, मतलब है कि एक बार जब मैं एवरेस्ट पे चढ़ चुका था, मैं उन पलों को याद नहीं कर पा रहा था जो कि मैं दूसरे पहाड़ों की चोटी पर चढ़ा था। ठीक है। दिस समिट ऑफ द माइंड, वो चोटी जो मेरे दिमाग में थी। नो लेस फॉर्मेडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, कोई मतलब ये बिल्कुल आसान नहीं था चढ़ना, और ना कोई ये ज़्यादा आसान काम नहीं था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम दिस समिट, मतलब जब मैं नीचे उतर रहा था समिट से, यानी कि चोटी से जब मैं नीचे उतर रहा था, वंस द फिजिकल एग्जॉस्शन हैज़ गॉन, मतलब एक एग्जॉस्ट हुआ था, एक फिजिकल यानी कि कुदरती तौर से जो एग्जॉस्शन था वो जा चुका था। आई बिगिन आस्किंग माई सेल्फ, मैंने अपने आप से ये पूछना शुरू कर दिया, द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइंब एवरेस्ट, मैं क्यों चढ़ा एवरेस्ट पे, आखिर चढ़ा क्यों मैं एवरेस्ट पे। उसने ये अपने आप से क्वेश्चन पूछने लग गया। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, मतलब है कि क्यों इसके बाद चढ़ने पे, एवरेस्ट पे चढ़ने पे, एवरेस्ट के ये मतलब चढ़ने पर जो इमेजिनेशन है वो मेरी बिल्कुल बदल गई है। आई वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, मैं सिर्फ
पुरानी चीज़ हूँ, ठीक है। आई वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे। मुझे याद आ रहा है कि कल मैंने कुछ किया था। विद एवरी पासिंग डे, हर बीतते दिन पर, इट वुड बिकम मोर रिमोट, मतलब ये रिमोट और बनता जा रहा है, ठीक है। एंड देन वट वुड रिमेन, और उसके बाद बचा ही क्या है। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी याददाश्त जो है वो धीरे धीरे, मतलब मेरी जो यादें हैं, जो पल हैं पुराने, उस क्या सब कुछ धीरे धीरे मिट जाएंगे। ऑल दीज thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. इसी चीज़ ने मेरे आगे एक प्रश्न खड़ा कर दिया था कि लोग क्यों माउंटेन्स पे चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन का आंसर देना ईजी तो नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड, मतलब सबसे आसान यही उत्तर है जैसा कि सबने कहा था। बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि ये सब यही है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज, ये हमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी मुश्किलों से गुजरवाता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, ये बता रखा है कि लोग ये सब परेशानियाँ उठा लेते हैं। इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, दी ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग आर माउंटेन्स आर फिजिकल, यानी कि जब हम माउंटेन्स पे चढ़ते हैं तो फिजिकली चढ़ते हैं, ठीक है। अ क्लाइंब टू समिट मीन्स एंड्योरेंस, ठीक है। एंड्योरेंस यानी कि बहुत बड़ी मुश्किल, जब हम चोटी तक पहुंचते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुश्किल हो जाती है। परसिस्टेंस एंड विल पावर, मतलब जो मेरे अंदर शांति थी और जो ताकत, एंड विल पावर, द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सिलेटरिंग यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था मैं अपनी फिजिकल क्वालिटीज़ की वजह से। एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, ये मेरे लिए भी था कि मैं इतना एक्साइटिंग हूँ। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, मेरे पास एक और, मतलब मेरे पास और बहुत सारे उत्तर हैं इस प्रश्न के, मेरे पर्सनल जो हैं, ठीक है, यानी कि मेरे खुद के। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही, आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, मैं मतलब माउंटेन्स के द्वारा बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हुआ हूँ। आई हैड बीन मिसरेबल, ठीक है, मैं मिसाल बन गया था, मतलब लॉस्ट, खो चुका था। व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन, जब वापस आता था माउंटेन से। इन द प्लेन्स, प्लेन से वापस आता था। माउंटेन्स आर नेचर एज इट्स बेस्ट, यानी कि माउंटेन्स नेचर के सबसे बेस्ट चीज़ होती है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज्ड अ ग्रेट चैलेंज, उनकी खूबसूरती, उनकी सुंदरता जो थी वो मुझे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैलेंज दे रही थी। एंड लाइक मैनी, और भी बहुत सारी, आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्यूनियन विद गॉड, मतलब है कि माउंटेन्स वो चीज़ होती है जिससे कि हम भगवान से बात कर सकते हैं। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, एक बार अगर हम इसे मान लेते हैं, द क्वेश्चन रिमेन्स, सवाल बस यही बचता है, वाई एवरेस्ट, सिर्फ एवरेस्ट क्यों। बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, क्योंकि सबसे ऊंचा है। द माइटेस्ट एंड द डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, यानी कि ये सबसे शक्तिशाली चीज़ है। माइट यानी कि शक्तिशाली। एंड हैड डिफीड होती है रेसिस्टेड या फ्रॉस्टेड, ठीक है। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, ये सबसे आखिरी पड़ाव होता है किसी एनर्जी का। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल, ये सबसे ज़्यादा कठिन काम होता है। स्ट्रगल यानी कि संघर्ष, ठीक है। विद रॉक एंड आइस, मतलब वो पत्थर से भरा होता है और आइस से भरा होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है। वंस टेकन अप, अगर एक बार आप इस चैलेंज को ले लेते हो, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, आप इसे आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते हो। एंड इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक, और एक बार अगर किसी इंसान की ज़िंदगी किसी चीज़ की अगर अटक जाती है, द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, उतना ही कठिन उसे नीचे जाना लगता है, उतना ही जितना कठिन उसे ऊपर जाना लगता है। एंड देन, और उसके बाद, व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड, और जब आप समिट क्लाइंब कर चुके होते हैं, यानी कि चोटी बिल्कुल ऊपर आ चुके होते हैं, देयर इज़ द एक्सिलरेशन, इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, ठीक है।
द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, किसी चीज़ को पूरा करने का जो मज़ा होता है वो, ठीक है। द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वॉन, यानी कि एक बहुत बड़ी जंग और उसको जंग लड़ना और उसको जीत जाने की एक्साइटमेंट और खुशी। देर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, यहाँ पे एक ऐसी फीलिंग हो रही थी विक्ट्री की, विक्ट्री यानी कि जीत की, और हैप्पीनेस की, हैप्पीनेस यानी कि खुशी की। ग्लिम्पसिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, यानी कि ग्लिम्पसिंग यानी कि ग्लिम्पसेस, मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था, शायद से एक चैप्टर था ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, ठीक है। ग्लिम्पसेस यानी कि वो झलक जो थी पीक की, और उसका जो डिस्टेंस था, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मैंने अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज देखा, ठीक है। सो थोड़ा सा ही चैप्टर बचा, उसके बाद हमारा पूरा हो जाएगा, 3 पेज का बचा है। सो लेट्स रीड इट फास्टली, ठीक है। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, वो सिर्फ रहस्यमय ही कहा जा सकता है। बाय इट्स ब्यूटी, इसकी ब्यूटी की तरह से, ब्यूटी यानी कि इसकी खूबसूरती से, इसकी ताकत से, इसकी रगडनेस से, और इसके अलूफनेस से, ठीक है। एंड द डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर, ठीक है। मिस्टिकल यानी कि स्पायरेशल, यानी कि खोजने में बहुत ही ज़्यादा वैसी हो, आप जानते हो। जो परेशानियाँ थी वो बहुत ही ज़्यादा खड़ी हो गई थी रास्ते में। द पीक ड्रॉज मी टू इट, पर ये जो पीक थी, उसकी जो चोटी थी, उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया था। एज एवरेस्ट डिड, जैसे ही मैंने एवरेस्ट कर ली थी। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, अब ये एक मेरे लिए एक चैलेंज बन गया था इसको छोड़ना, ठीक है। लुकिंग बैक आई फाउंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, जब मैं वापस आ रहा था, जब मैं पीछे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि ये मतलब मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है अभी एवरेस्ट, अभी बाकी है कि मैंने क्यों चढ़ी एवरेस्ट, ये अभी मैंने एक्सप्लेन अच्छी तरह से नहीं किया है। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, ये ऐसा लग रहा था जैसे हम एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं कि हम क्यों सांस लेते हैं। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसी की क्यों मदद करते हो, यानी कि आपके आसपास वाले की क्यों मदद करते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, क्यों आप अच्छा करना चाहते हो। देर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, यहाँ पे आखिरी अब कोई आंसर नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, मतलब अब ये एक फैक्ट बन चुका है कि एवरेस्ट चढ़ना कोई छोटा काम नहीं है, ठीक है। द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा छोटा लगेगा, जब वो ऊपर चढ़ेगा तो लगेगा ये संसार कितना बड़ा है और अब मैं कितना छोटा लग रहा हूँ इस संसार में, ठीक है। और वो एक बार जब एक्सपीरियंस कर लेता है माउंटेन्स पे चढ़ने की, उसके बाद उसे क्या फ़ील होता है आप लोग सोच नहीं सकते हो। अगर आपने माउंटेन चढ़े हुए हैं तो आप फील कर सकते हो। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, ठीक है। वो अचीवमेंट का सबसे पहला पार्ट होता है, आप सोचो माउंटेन पे चढ़ने की एक बारी में। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा दिमाग के साथ ये काम करना होता है। देयर इज़ द सेटिस्फिकेशन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग, इट इज़ द इटर्नल लव ऑफ एडवेंचर इन द मैन, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा प्यार भरा एहसास होता है जो कि आप मतलब क्लाइंब करने पर देखते हो। दी एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल, मतलब ये एक्सपीरियंस जो होता है बिल्कुल फिजिकल नहीं होता है पूरी तरह से। इट इज़ इमोशनल, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है, ठीक है, भाविक होता है बहुत ज़्यादा ये। इट इज़ स्पायरल, ये बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्रियस होता है, ठीक है। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब, एक छोटा सा मतलब एक टिप की तरह से आप एक क्लाइंब करो और उसको एहसास करो। अगर आप छोटे से रेत के टीले पे भी चढ़ते हो तो कितना ज़्यादा वैसा फील करते हो कि भाई हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, ठीक है। पर एवरेस्ट क्लाइंब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना, मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट, मतलब समिट की ओर जब छोटी सी ऊंचाई रह गई थी। यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर, आप जब ऊपर चढ़ जाते हो
तो आप दूसरे को रोप देना स्टार्ट कर देते हो, यानी कि रस्सी देना स्टार्ट कर देते हो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्लाइंबर तो आप ही हो, एंड अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, है ना। यू फेमिन, आप सोचो इसके बारे में। फेमिन यानी कि मेक योर सेल्फ फेमिन, यानी कि काम बना लो बिल्कुल आपको। काम वो वाला काम नहीं, घर का काम, ये सब काम नहीं, काम यानी कि शांत बना लो एकदम। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइज, वो अपने पैरों से हाइस को जो क्या होता है काटते काटते आता है ऊपर। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप, फिर वो जब ऊपर आता है तो आप अपनी वे को यानी कि अपने रास्ते को आप इंच कर सकते हो, मतलब कितनी लंबी रास्ती है आप उतना देख सकते हो कि आप कितना ऊंचा चढ़े हो। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, जैसे जैसे आप ऊपर स्टेप लेते जाओगे, हर स्टेप लेते जाओगे, आपकी नसें जो होती हैं वो अलग अलग फील करने लगेंगी। बिलेस यानी कि फिक्स अ रोप, बिलेस यानी कि रोप को फिक्स करना, ठीक है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर, यानी कि जो फेमस क्लाइंबर्स थे, रह चुके हैं, उन्होंने छोड़ दिया था दूसरों से हेल्प, दूसरों की हेल्प करना, ठीक है। मतलब वो पीछे छोड़ चुके हैं काफ़ी उनके रिकॉर्ड्स को, जिन्होंने कि उनको रोप दी थी, ठीक है। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया है कि कैसे उन्हें हेल्प चाहिए थी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, फिर भी उन्हें ऊपर तो आना ही था। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है, ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना डिफ़िकल्ट हो रहा था। यू कोर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, ठीक है, यानी कि मतलब ये मुश्किल ही हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, यानी कि आप सोच सकते हो और आप चौंक भी जाओगे इसको देखकर कि आपने कैसे ये क्लाइंब की। देर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, मतलब वो यादें जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा बिछ जाती हैं आपके दिमाग में कि आप कैसे आए थे, मतलब वो मोमेंट्स वापस आ जाती हैं। व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, जब आप वापस जा रहे होते हो तो वो यादें, पल जो आपने चढ़े, जो आपने मुश्किलें खड़ी की, मतलब जो आपके आगे मुश्किल खड़ी हुई, वो आपको याद आती है बार बार। वुड बी शीर रिलीफ टू गो डाउन, इट वुड बी शीर रिलीफ टू गो डाउन, नीचे जाने में आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा इंस्टेड ऑफ अप, जितना आप ऊपर गए थे उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा रिलीफ आपको नीचे मिलेगा जब आप नीचे जा रहे होगे। बट ऑलमोस्ट एट वंस, पर सिर्फ एक बार में ही, वंस यू स्नैप आउट द मूड, पर जैसे ही आप अपना मूड बदलोगे, देर इज़ समथिंग इन यू, आप में कुछ होगा, दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, जो आपको स्ट्रगल करने से रोकेगा, मतलब दैट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, यानी कि वो कुछ ऐसा होगा जो कि आपको स्ट्रगल करने को कहेगा, ठीक है। एंड यू गोन, और आप चल पड़ोगे। योर कंपेनियन कीप्स अप द विद यू, आपका जो कंपेनियन है वो आपके साथ ही रहेगा। जस्ट अनदर 50 फीट, बस 50 फीट ही ऊपर, और 100 या फिर 100 मे बी, शायद से। यू आस्क योरसेल्फ, आप अपने आप से पूछो, इज़ देयर नो एंड, क्या यहाँ पे कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन, आप अपने कंपेनियन की ओर देखो, एंड ही लुक्स एट यू, और वो आपको देखे। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, आप एक दूसरे से इंस्पायर हो रहे हो, इंस्पायर यानी कि प्रेरित हो रहे हो, ठीक है। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, मतलब बिना इसके अवेयर होना पहले ही, यू आर एट द समिट, बिना एहसास हुए ही जब आप एहसास करने लगोगे आप बिल्कुल समिट पे होगे, यानी कि चोटी पे होगे, बिल्कुल ऊपर होगे, हाईएस्ट पॉइंट पे। लुकिंग राउंड फ्रॉम दिस समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इज वॉज वर्थ वाइल, यानी कि ये आज जब आप वापस जा रहे होगे तब आप अपने आप से कहोगे, जब आप इधर उधर देख रहे होगे तब आप अपने आप से कहोगे कि ये बहुत ज़्यादा कठिन था पर बहुत ही ज़्यादा सही थी ये चीज़। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर देम थ्रू द क्लाउड्स, अब देख लेते कितना पेज बचा है, बस थोड़ा सा ही बचा है, देखिए ये बचा है एंड ये बचा है, छोटी सी वीडियो रहेगी, कम से कम हमारी 25 मिनट्स की वीडियो रहेगी, ठीक है। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, जो बाकी होते हैं
मतलब अब जब आप ऊपर जाने लगोगे तो आपको क्लाउड्स घिरने दिखाई देंगे। इफ़ यू आर लकी, अगर आप लकी होगे, द सन मे बी ऑन देम, तो सूरज भी उनके ऊपर आपको दिखाई देगा। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ जेवल्ड नेकलेस, और जो सराउंडिंग पीक्स है यानी कि पास में जो और पीक्स होंगी यानी कि चोटियाँ होंगी, बिल्कुल ऐसी लगेंगी नेकलेस की तरह। जेवल्ड नेकलेस यानी कि हीरे मोती जड़े हुए नेकलेस की तरह लगेंगी। अराउंड द नेक ऑफ दिस समिट ऑफ योर समिट, यानी कि समिट यानी कि बिल्कुल हाईएस्ट पे पहुंचने पे जब आप उसके गर्दन पे होगे, बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, यानी कि आप जब नीचे देखोगे ऐसा लगेगा बहुत सारी जो झरने हैं, तालाब हैं, झील है, वो इधर उधर फिसल रही हैं, ऐसा आपको लगेगा। ठीक है। इट इज़ एन एनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस, ये बहुत ही ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस होगा। टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, बस नीचे देखने का। यू बो डाउन एंड मेक योर ओबेसियंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, यानी कि जिस भगवान की आप पूजा करते हो उसको आप बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहोगे। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मैं गुरु नानक की भी पिक्चर ऊपर छोड़ आया था। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, मेरा जो कंपेनियन था रावत, उसने गलती से दुर्गा माता की। फुदोरजी लेफ्ट अ रैलिक ऑफ द बुद्ध, रैलिक ऑफ द बुद्ध यानी कि एक माला टाइप की चीज़ होती होगी उनकी, कोई होती होगी, उसने वो छोड़ दी फुदोरजी ने। ठीक है। Mount Hillary has buried a cross under a cairn, a heap of rocks and stones. जो ये था ना, कौन, एडमंड हिलैरी था, उसने एक क्रॉस बनाया था कुछ स्टोन्स और रॉक्स के नीचे, इन द स्नो, बर्फ पे। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कंसिक्वेंस बट ऑफ रिवरेंस, ये वो सिंबल नहीं है जो कि बताते हैं कि ये हमारी निशानी है, मतलब निशानी नहीं है ये कोई, पर ये इस चीज़ की निशानी है कि हमने रिवरेंस की है। ठीक है, कि हम वापस भी आएंगे। ठीक है। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली, जब आप उसको क्लाइम कर लेते हो समिट को, तो वो आपको पूरी तरह से हिला देता है। इन इट इज़ विद इन योर सेल्फ, ये आपके साथ रहना होता है। इट इज़ इन योर माइंड, ये आपके दिमाग में होगा। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, हर इंसान अपनी अपनी माउंटेन पीक को अपने साथ रखता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, यानी कि जब भी वो उसे रीच करेगा तो पूरी नॉलेज के साथ खुद को देखेगा। इट इज़ फियरफुल, ये बहुत ज़्यादा डरावना था, एंड अनस्केलेबल, और ये बहुत ही ज़्यादा बिना मतलब देख भी नहीं सकते थे उसको, ऐसा लग रहा था। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनी वन एल्स, ये किसी और के द्वारा क्लाइंब नहीं किया जा सकता था। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, इसे आपको अपने आप ही करना होगा, खुद से ही करना होगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज अकिन टू द एक्ट ऑफ द क्लाइंबिंग ऑफ माउंटेन, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल होगा, और ये जो फिजिकल एक्ट होगा क्लाइंबिंग का समिट ऑफ माउंटेन, ये बहुत ही ज़्यादा अकिन होगा। ठीक है। द इफ़ेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, दोनों क्लाइम्स के इफ़ेक्ट जो होंगे यानी कि असर जो होगा वो सेम होगा। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज़ फिजिकल और इमोशनल एंड स्पायरेशल, मतलब बस ये हो सकता है कि जिस माउंटेन पे आप क्लाइंब कर रहे हो फिजिकल है या फिर इमोशनल और स्पायरल है। ठीक है, स्पायरेशल है। द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, जो क्लाइंब है यानी कि जो चढ़ाव है वो बिल्कुल ही आपको बदल देगा एकदम से ही। ठीक है। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, ये आपको दुनिया के बारे में और अपने बारे में सिखाएगा। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैड प्रोवाइडेड मी with the inspiration to face life's ordeals। ठीक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगेगा आपको। ठीक है, एक एवरेस्टर को बहुत ज़्यादा अजीब सा लगेगा। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, ये बहुत ही ज़्यादा वर्थ वाइल होगा। ठीक है, ऑर्डल्स यानी कि बहुत ही ज़्यादा वैसा एक्सपीरियंस होगा, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक एक्सपीरियंस होगा। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल, यानी कि जो द कॉन्क्वेस्ट होगा
कॉन्क्वेस्ट जो होगा इंटरनल सुमित का, यानी कि अंदर वाले समित का, ठीक है, वो इक्वली वर्थ वाइल होगा. द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट. एवरेस्ट से मतलब बहुत ही ज़्यादा वैसा होता है. तो ये लिखा है HPS अहलवाला है, मतलब इनकी ऑटोबायोग्राफी थी ये, ठीक है. सो अभी ये जो कंप्रीहेंशन चेक है ये तो आप जानते ही हैं, हम लोग अगली वीडियो में करेंगे. तब के लिए थैंक यू.